सुबह की पहली किरण जैसे ही सुखनगर की झोंपड़ियों पर पड़ी, रघु और सीमा का छोटा सा संसार फिर से उम्मीदों से जग उठा। सीमा, आज भी सेठ हरीराम ने आधा ही मजदूरी दी। दिन भर खेत जोता, फिर भी बस 5 रुपए पकड़ा दिए। छोड़ो जी, परेशान मत हो। भगवान देख रहा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत तो मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, पर न पेट भरता है न सपना पूरा होता है। ये जिंदगी बस रोटी के टुकड़े के लिए रह गई है। कम से कम साथ तो हैं हम दोनों, यही सबसे बड़ी दौलत है ना जी। हाँ, सही कहती हो, पर जब तुम्हारे हाथों की मेहंदी मिट्टी में घुल जाती है तब मुझे लगता है मैं नाकाम हूँ। देखो जी, जो मिला है उसी में खुश रहो। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारा भी वक्त बदलेगा। सीमा, वक्त बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब तो सोच रहा हूँ कि शहर जाऊं, कुछ काम तलाश करूं। क्या? शहर? वो भी अकेले, मुझे छोड़कर? हाँ सीमा, यहाँ सुखनगर में बस मिट्टी ही कमाई है। अगर शहर में काम मिला तो ज्यादा कमा पाऊंगा। कुछ पैसे जोड़ लूंगा तो यहाँ दुकान खोल लेंगे, फिर कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। पर मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुम जानते हो, यहाँ मेरा कोई नहीं है। बस कुछ महीनों की बात है, जब काम जम जाएगा वापस आ जाऊंगा। अगर तुम्हें यही सही लगता है तो जाओ, पर अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हारा सामान बांध देती हूँ। सूरज उगने से पहले ही रघु अपने छोटे से घर की चौखट लांग देता है। सीमा के आंसू उसके पीछे मिट्टी में मिल जाते हैं। रघु लंबी यात्रा पर निकलता है। 2 दिन पैदल चलने के बाद वो जयपुरपुर शहर के किनारे पहुंचता है। तो ये है वो शहर जहाँ मेहनत का दाम मिलता है। पर पहले कहीं सिर छुपाने की जगह तो ढूंढ लूं। भाई साहब, एक रात ठहरने की जगह मिल सकती है क्या? किराया कितना लगेगा? 50 रुपए एक रात, खाना अलग। 50 रुपए? इतने में तो मैं गांव में हफ्ते भर का राशन ले लूं। ये शहर है, गांव नहीं। अगर पैसे नहीं है तो जाओ, ये जगह गरीबों के लिए नहीं। रघु बिना जवाब दिए बाहर निकल आता है। शाम ढल रही है। चलो किसी इंसान के घर कोशिश करता हूँ, शायद कोई दया खा ले। वो एक घर के बाहर पहुंचता है। दरवाजे पर एक आदमी बैठा है। भाई साहब, मैं दूर गांव से आया हूँ। रात हो रही है, कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। क्या मैं आपके आंगन में रात भर के लिए रुक सकता हूँ? तुम गांव से हो या शहर से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अजनबी को घर में नहीं ठहराता। जाओ, कहीं और जाओ। ठीक है भाई, भगवान आपका भला करे। वो आगे बढ़ जाता है। फिर एक घर के पास एक महिला बैठी है। बहन जी, मैं काम की तलाश में आया हूँ। क्या आज रात आपके आंगन में रुक सकता हूँ? माफ करना भाई, मेरे घर में बस मैं और मेरी छोटी बेटी रहते हैं। किसी अजनबी मर्द को घर में नहीं रख सकती। आपकी बात ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं। रघु कई घरों के चक्कर लगाता है। सब जगह मना मिलता है। रात गहरी हो जाती है। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? न सिर पर छत, न पेट में अन्न। अब तो रात भी दुश्मन लग रही है। उसी वक्त उसकी नजर एक छोटी झोपड़ी पर पड़ती है। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत दिया जलाकर बैठी है। अम्मा, क्या 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बेटा, बोलो। मैं गांव से काम की तलाश में आया हूँ, पर किसी ने ठहरने नहीं दिया। अम्मा, क्या मैं आपके आंगन में रात गुजार सकता हूँ? बेटा, तूने मुझे अम्मा कहा है और माँ अपने बेटे को बाहर नहीं सुलाती। चल, अंदर आ जा। अम्मा, आप बहुत बड़ी इंसान हैं। अरे बेटा, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। तू जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। अंदर झोपड़ी में सिर्फ एक खाट, एक दिया और कुछ बर्तन हैं। अम्मा, क्या आप अकेली रहती हैं यहाँ? हाँ बेटा, मेरे पति तो बहुत पहले चले गए। एक बेटा था, वो परदेश में जाकर बस गया। अब बस ये दिया मेरा साथी है। अब मैं हूँ ना अम्मा, अब आप अकेली नहीं हैं। तो बहुत नेक लग रहा है बेटा, बस शहर में होशियारी से रहना, यहाँ बहुत ठग है। हाँ अम्मा, ध्यान रखूंगा। रात वहीं रघु रोटी खाकर खाट पर सो जाता है। उस रात पहली बार शहर में उसे इंसानियत की छांव मिली।
सुबह जब दिया बुझा, रघु के मन में नई उम्मीद जली। सुबह अम्मा के आशीर्वाद से रघु काम की तलाश में निकलता है। दिन भर भटकने के बाद उसे एक व्यापारी के गोदाम में मजदूरी मिलती है। काम करोगे मेहनत से? जी सेठ जी, बस एक मौका दीजिए। रघु ने ईंट ढोई, बोरियां उठाईं, गोदाम साफ किया, पर शिकायत नहीं की। उसकी ईमानदारी ने जल्द ही सेठ का दिल जीत लिया। अरे रघु, तू तो सच्चा हीरा निकला। कल से तेरी मजदूरी बढ़ जाएगी। धन्यवाद सेठ जी, भगवान आपका भला करे। वो रोज कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाकर एक पुरानी थैली में रखने लगता है। जब 10,000 जमा हो जाएंगे तब गांव लौट जाऊंगा। सीमा के साथ फिर कभी अलग नहीं रहूंगा। समय का पहिया घूमता गया। 2 बरस बीत गए। रघु अब जयपुरपुर शहर में एक भरोसेमंद मजदूर बन चुका था। हर महीने वो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर बूढ़ी श्यामवती अम्मा की झोपड़ी में रखता था, एक पुरानी लोहे की डिब्बी में मिट्टी के नीचे गाड़कर। सुबह का वक्त, झोपड़ी के बाहर अम्मा तुलसी में पानी डाल रही हैं। रघु अपने सिर पर बोरी रखे लौटता है। अरे बेटा रघु, आज फिर इतनी सुबह काम से लौट आया? हाँ अम्मा, सेठ जी ने कहा था गोदाम जल्दी साफ करना है। काम पूरा करके सीधा यही चला आया। तू तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा हो गया है। और आप मेरी माँ जैसी। अगर आप ना होती तो पता नहीं उस रात कहाँ भटक जाता मैं। हमेशा सच्चाई पर डटे रहना बेटा। ये शहर बड़े बड़ों को बदल देता है, पर तू वैसा ही नेक बना रहना। अम्मा, अब बस थोड़ा और इंतजार। मेरे पास 8,000 हो गए हैं। बस 2,000 और जोड़ लूं, फिर गांव लौट जाऊंगा। सीमा को ले आऊंगा। वाह बेटा, फिर तो सुखनगर में तेरे घर में दिए जलेंगे। दूसरे दिन गोदाम में रघु काम कर रहा है। तभी एक नया आदमी वहां आता है, धनीलाल, एक चालाक व्यापारी। अरे भैया, तुम ही रघु हो ना? सेठ जी ने बहुत तारीफ की थी तुम्हारी। जी हाँ, मैं ही हूँ। आप? मैं पास के अनाज मंडी में काम देखता हूँ। मेहनती आदमी की जरूरत है। अगर मेरे साथ आ जाओ तो रोज की मजदूरी दुगनी कर दूंगा। दुगनी? लेकिन सेठ जी बहुत अच्छे हैं, उन्हें छोड़ना ठीक नहीं लगेगा। अरे सेठ जी तो खुद कहेंगे, जा बेटा आगे बढ़, तू ईमानदार है, मुझे ऐसे ही आदमी चाहिए। ठीक है, कल से आपके यहाँ काम करूँगा। एकदम बहुत बढ़िया। कल सुबह मंडी में मिलना। अगले दिन रघु नया काम शुरू करता है। धनीलाल के पास काम तो ज्यादा था, पर बोलने का लहजा मीठा और दिल उतना ही खोटा। रघु दिन रात मेहनत करता रहा, पर असली खेल तो पीछे चल रहा था। शाम को धनीलाल अपने साथी मालती से बात कर रहा है। मालती एक चतुर, सीधी सादी दिखने वाली औरत है, जो धनीलाल की मदद करती है धोखाधड़ी में। सेठ जी, ये रघु बहुत ईमानदार लगता है। ऐसे लोग भरोसे में आ जाते हैं जल्दी। बस यही तो फायदा है। पहले भरोसा दिलाओ, फिर एक झटके में सब ले लो। मुझे पता है वो अपनी सारी कमाई झोपड़ी में छिपाता है। ओह, तो मतलब खेल शुरू हो गया? बिल्कुल। पहले उसे बड़ा काम दिखाना है, जहां उसे लगे कि 2 गुने पैसे मिलेंगे। फिर वो अपनी सारी बचत निकाल लाएगा। अगले दिन धनीलाल रघु के पास आता है। रघु, तेरा भाग्य खुलने वाला है। कैसे सेठ जी? एक बड़ा सौदा आने वाला है। बस थोड़े पैसे लगाने हैं, फिर हम दोनों का हिस्सा 2 गुना। तू तो ईमानदार है, इसलिए पहले तुझे मौका दे रहा हूँ। पैसे लगाने हैं? कितने सेठ जी? बस 5,000। अगर तू लगाएगा तो मैं भी उतना ही लगाऊंगा, फिर मुनाफा बराबर। सेठ जी, 5,000 तो बहुत बड़ी रकम है। वो तो मैंने सालों की मेहनत से जोड़े हैं। रघु, भरोसा रख, मैं तेरा भला चाहता हूँ। जब मुनाफा आएगा तो तू गांव लौटकर अपने घर में 2 गुना पैसा लेकर जाएगा। रघु अम्मा के शब्द याद करता है। शहर में ठग बहुत हैं। अम्मा कहती थी शहर चालाक है, पर सेठ जी तो सच्चे लगते हैं। उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। कल पैसे लेकर आऊंगा। शाबाश बेटा, तूने सही फैसला किया है। कल हमारा भाग्य चमकेगा। रात को झोपड़ी में रघु अम्मा से बात करता है। बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
शहर के सेठों की बातों में जल्दी मत आना। अम्मा, मैं जानता हूँ सेठ जी ईमानदार हैं। वो खुद अपने पैसे लगा रहे हैं। हम दोनों का भला होगा। ठीक है बेटा, अगर तुझे यकीन है तो जा, पर भगवान का नाम लेकर जा। अगले दिन रघु अपने सारे पैसे मिट्टी से निकालता है, कपड़े में बांधकर धनीलाल के पास जाता है। ये रहे 5,000 सेठ जी। कब तक में मुनाफा मिलेगा? बस 2 दिन बेटा, फिर तू गांव लौटेगा अमीर रघु बनकर। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते। धनीलाल का कोई अता पता नहीं। सेठ जी, सेठ जी, आप कहाँ हैं? लोग बताते हैं कि धनीलाल अपना सारा सामान समेट कर भाग गया। मतलब सब गया। 2 साल की मेहनत, अम्मा की दुआएं, सब। उस दिन रघु ने पहली बार खुद को हारा हुआ महसूस किया, लेकिन किस्मत कभी किसी सच्चे इंसान को अधूरा नहीं छोड़ती। क्या हुआ बेटा, चेहरा इतना उतरा क्यों है? अम्मा, सेठ जी भाग गए, मेरे सारे पैसे ले गए। बेटा, मैंने तुझे समझाया था ना। हाँ अम्मा, गलती हो गई, पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या करेगा तू? जो भी होगा, मैं अपने पैसे वापस लेकर रहूंगा, चाहे जैसे भी। धीरे धीरे रात गहराती है, पर रघु के मन में बदले नहीं, न्याय की आग जल रही है। उस रात रघु ने कसम खाई, अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। सेठ धनीलाल को सच्चाई का मतलब सिखाऊंगा। बेटा, सारी रात नहीं सोया तू? अम्मा, नींद कैसे आए? वो 5,000 नहीं, मेरी 2 साल की मेहनत थी। पर अब मैं समझ गया हूँ, धोखे को हराने के लिए ईमानदारी ही काफी नहीं, अक्ल भी चाहिए। तू क्या करने की सोच रहा है? सेठ धनीलाल को वापस बुलाना होगा, लेकिन इस बार उसके खेल के नियम मैं बनाऊंगा। रघु बाहर निकलता है। रास्ते में उसी औरत मालती से टकराता है जो धनीलाल की साथी थी। अरे रघु, तुम यहाँ? तुम्हारा चेहरा तो बड़ा उतरा हुआ लग रहा है। हाँ बहन जी, थोड़ा काम में घाटा हो गया। सेठ जी से मिलना था, वो कहाँ हैं? सेठ जी तो किसी नए व्यापार के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, तो मतलब मुनाफा आने ही वाला है। मालती उसे घूरती है, पर रघु की मुस्कान देखकर कुछ समझ नहीं पाती। देखो बहन जी, मैं जानता हूँ सेठ जी बड़े आदमी हैं। अगर वो लौट आए तो उन्हें कहना रघु को याद रखें। अब मैं बड़ा काम करने वाला हूँ, खुद की मंडी खोलने का। तो खुद की मंडी? हाँ, 2 साल में बहुत सीखा है, अब अपना धंधा जमाऊंगा। और हाँ, अगर सेठ जी लौटे तो बताना, रघु को अब साझेदारी करनी है, मजदूरी नहीं। लोभ हमेशा सबसे पहले चालाकी को अंधा कर देता है। मालती ने वही किया जो रघु चाहता था। सेठ धनीलाल तक उसकी बात पहुंचा दी। 3 दिन बाद मंडी के पास एक कोठी में धनीलाल लौट आया है। तो वो भोला रघु अब सेठ रघु बनना चाहता है। क्या जमाना आ गया है। पर सेठ जी, अगर वो सच में पैसे वाला बन गया है तो उसके पास अच्छा पैसा होगा। सही कहा तुमने, एक बार फिर उसे अपने जाल में फंसाने का वक्त आ गया है। अरे रघु बेटा, कहाँ गायब था तू? मैं तो तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया। सेठ जी, आपको देखकर अच्छा लगा। सुना है आप बड़ा सौदा करने वाले हैं। बेटा, तेरे जैसे ईमानदार आदमी का साथ चाहिए। पिछली बार तो सौदा अधूरा रह गया था। कोई बात नहीं सेठ जी, अब तो मैं भी थोड़ा समझदार हो गया हूँ। अब मैं खुद भी पैसा लगाऊंगा, लेकिन लिखित हिसाब किताब के साथ। लिखित? अरे रघु, तू मुझ पर शक कर रहा है? नहीं सेठ जी, बस अब नियम वही होंगे जो आपने सिखाए थे। काम बड़ा हो तो दस्तावेज जरूरी। ठीक है, जैसा तू चाहे। इसमें लिख दो, सेठ धनीलाल ने रघु से 5,000 रुपए का सौदा लिया है, जो पिछली रकम के साथ जुड़कर 10,000 बनती है। ये रकम मुनाफे के बाद लौटाई जाएगी। ठीक है बेटा, लिख देते हैं। तो कल सुबह मंडी में मिलना, सौदा तय करेंगे। जरूर सेठ जी, अब बारी है सच्चाई की चाल चलने की। रघु ने वो दस्तावेज अपनी जेब में रख लिया, लेकिन असली दस्तावेज नहीं, उसकी नकल थी।
असल में धनीलाल के साइन वाला असली पेपर उसने मालती के सामने ही बदल दिया था। उसी रात रघु पुलिस चौकी में जाता है। कहिए, क्या बात है? साहब, मैं रघु। 2 साल पहले एक सेठ धनीलाल ने मुझे ठगा था। ये रहा उसका हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज। अरे, ये तो साफ साफ सबूत है कि उसने रकम ली है। कल वो सौदा करने आएगा, आप बस वहाँ पहुँच जाइए। अगली सुबह मंडी में धनीलाल और मालती रघु का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रह गया ये रघु? देर कर रहा है। तभी रघु आता है, साथ में 2 पुलिस वाले। अरे, ये क्या? पुलिस क्यों? सेठ जी, आप भूल गए थे, ईमानदारी से किया गया सौदा कभी अधूरा नहीं रहता। तो मुझे फंसा रहा है। नहीं सेठ जी, मैं बस सच साबित कर रहा हूँ। ये रहा आपका दस्तावेज, आपके साइन, आपकी मुहर, आपकी रकम की गिनती, सब साफ। पुलिस अधिकारी कागज देखकर सिर हिलाता है। सेठ धनीलाल, आपको धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मालती पीछे हट जाती है, डर के मारे कांपती है। मैंने तो बस कहा था सेठ जी, पर योजना आपकी थी। सेठ जी, मैं बदला नहीं चाहता था, बस अपना हक। धनीलाल को ले जाया जाता है। लोग मंडी में इकट्ठे होकर फुसफुसाते हैं। शाम को झोपड़ी में रघु अम्मा के पास लौटता है। बेटा, तुझे तुम्हारा हक मिल गया? हाँ अम्मा, मिल गया। और आज मैंने सीखा, सच्चाई अगर समझदारी के साथ चले तो धोखा भी हार जाता है। तू तो मेरे पति जैसा निकला रे बेटा, सच्चा पर समझदार। रघु पैसे की थैली अम्मा के पैरों में रखता है। अम्मा, ये आपकी झोपड़ी की मिट्टी ने कमाया है, ये मैं नहीं भूलूंगा। जा बेटा, अब गांव जा, तेरी सीमा तेरी राह देख रही होगी। रघु ने आसमान की ओर देखा। धोखे के अंधेरे से निकलकर अब उसकी जिंदगी में सच्चाई का उजाला था। सुबह का उजाला। रघु एक पुराने ट्रक में बैठा गांव की ओर जा रहा है। हवा में मिट्टी की खुशबू है। दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज उग रहा है। 2 साल शहर की धूल खाई, अब वक्त है उस मिट्टी को छूने का जिसने मुझे बनाया। गांव के बीचों बीच वही पुराना पीपल का पेड़ जहां सीमा रोज रघु का इंतजार करती थी। रघु, तू सच में लौट आया? हाँ सीमा, इस बार सच्चाई के साथ आया हूँ, खाली हाथ नहीं। शहर ने मुझे बहुत सिखाया। लोग कहते हैं ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, पर मैंने देखा अगर सच्चाई में समझदारी जोड़ दो तो सब मिलता है। अब तो रहेगा ना तू यहीं? हाँ सीमा, अब यही इस मिट्टी में मंडी खोलूंगा, सच्चाई मंडी नाम से, जहाँ किसान को उसका हक मिलेगा बिना धोखे के। और मैं? तू होगी मेरी साझेदार, खेतों की भी, जिंदगी की भी। अब तो तू मेरा हीरो बन गया। नहीं सीमा, बस एक किसान जिसने सीखा कि सच्चाई कभी हारती नहीं।